हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में वेताल की दूसरी कॉमिक्स अन्याय की सेना। इसकी जो पहली कॉमिक्स है वेताल की मेखला, वो आपको वेताल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अन्याय की सेना। वेताल कहाँ है? कहाँ है वेताल? वेताल कहाँ है? घने पहाड़ी जंगलों के उस पार अब भी ऐसे इलाके हैं जहाँ अत्याचारी राजाओं की हुकूमत है। इन राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा दुर्जन है, बड़ा ही क्रूर और अन्यायी। नालायक, मेरी कॉफ़ी में तूने फिर चीनी ज़्यादा डाल दी। माफ़ कीजिए हुजूर, माफ़ कीजिए। अन्यायी राजा दुर्जन शिकार के लिए प्रायः पास के जंगल में जाता है। वाह, कैसा खूबसूरत हिरन है, इसे तो मारना चाहिए। ये कहता है कि हिरन जंगली नहीं, इसका पालतू है। ये हिरन रोज़ यहाँ आता है और इस लड़के से खाना लेकर लौट जाता है। इस बेहूदे बेकारी की ये मजाल, मेरा सदा हुआ निशाना खराब कर दिया। हंटरों से इसकी खाल उधेड़ दो। उसी जंगल में दूसरी ओर दुहाई है, बेताल की दुहाई, बचाओ। वे उसे बेतों से मार डालेंगे। अन्नदाता, लड़के की कोई खता नहीं थी। मेरे हुक्म में तुम दखल देते हो, इसको अभी कोड़े लगाओ। अच्छी बात है सरकार। एक शिकारी मेरे पोते के पालतू हिरन पर गोली चला रहा था, बच्चे ने रोका, अब वे उसे कोड़े लगा रहे। पे देखिए। खबरदार जो उसे मारा। यह नकाब वाला कौन है? इसकी यह हिम्मत, इसे गोली मार दो और छोकरे को हंटर लगाओ। इसको गोली मार दो। नहीं, नहीं सरकार, ऐसा करना ठीक नहीं। वह तो वेताल है, मनुष्य दिखने वाला वेताल, प्रेत। हम लोग यहाँ उसके जंगल में हैं, वह हम सबका नाश कर देगा। तुम मेरी अपने राजा का हुक्म उधीली करते हो, तुम्हें भी कड़ी सज़ा मिलेगी। अच्छी बात है, पहले मैं इस लड़के को सज़ा दूंगा, फिर तुम्हारे इस प्रेत को सबक सिखाऊंगा। छोड़ लड़के को, पहले मुझसे निपट। मैं तेरी बराबरी का हूँ। क्रोध से पागल राजा दुर्जन ने बंदूक खींची। मेरे जंगल में निरीहों को कोई नहीं मार सकता। तेरे जंगल में उद्दंड, तू नहीं जानता कि मैं राजा दुर्जन हूँ। तू बंदूक चलाएगा, जरा देखूं तेरी राइफल। सिपाही, सिपाही, भागो यहाँ से, अपने घर जाओ, वहीं रहो। यदि इस जंगल में फिर कभी आए तो मैं तुम्हारा भूसा बना दूंगा। कह रहा हूँ, तुम में से किसी ने मदद नहीं की। सरकार, हम क्या करते? वह तो महाबली वेताल था। इस जंगल में चारों ओर उसके बौने वीर रहते, वे हम सबको साफ कर देते। जाओ खेलो, डरना नहीं। अब तुम्हें और तुम्हारे हिरन को कोई नहीं मारेगा। वेताल जिसका सहायक, उसे भला क्या डर। अपने किले में लौटकर राजा दुर्जन का क्रोध से बुरा हाल था। मेरे सिपाहियों ने एक उंगली भी नहीं उठाई। मेरा अपमान हुआ, मैं पिट गया और सबके सब खड़े देखते रहे। वजीर, क्या तुम जानते हो वे कौन था? हुजूर, उस आदमी के बारे में तरह तरह की अजीब बातें सुनी जाती हैं। कुछ कहते हैं वह अमर है, अब उसे मरना पड़ेगा। उसने मेरा अपमान किया, मैं उसे मिटा दूंगा। यह बैठा है शेर खान, अपनी जेल में। इससे भयानक हत्यारा कोई नहीं, पूरा दानव है। यह काम देगा, इसे रिहा कर दो। जेलर, राजा को ज़रूरत है। मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मामला क्या है? राजा दुर्जन ने तुम्हें बुलाया है। ये मल्लू, हाथी सा बली और भयानक क्रोधी, कहीं भी नहीं टिक पाता। यह भी काम देगा। मजाक बंद करो मल्लू, छोड़ो हाथ। मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मैंने महीने भर से किसी को नहीं मारा। राजा दुर्जन ने तुम्हें बुलाया है। जेलर, एक भला टली आदमी नहीं, पूरा राक्षस है। हाँ, मैं उसे मैं उस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। जानता हूँ। तुम गाइड भी हो, पुराने चोर भी। तुम भी चलो। तुम तीनों को एक खास काम के लिए मैंने चुना है। एक जंगली आदमी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर तुम्हें यहाँ लाना होगा। कौन है वह आदमी जिसे हमें ढूंढ कर लाना है सरकार? वह सब तुम्हें बता दिया जाएगा। काम मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इनाम भी भरपूर मिलेगा। शेर खान, हत्या के अपराध में तुम आजीवन कैद की सज़ा भुगत रहो। राजा की सेवा करो तो जेल से छुट्टी मिल सकती है। मल्लू, तुमने बहुतों की हड्डी पसली तोड़ी है। कई जगह की पुलिस को तुम्हारी तलाश है। राजा की कृपा से सबसे बच जाओगे। और हमें यही करना है कि ढूंढ कर एक आदमी को पकड़ कर यहाँ लाना है, जिंदा या मुर्दा। वह है कौन? उसका नाम वेताल है और वह महावन में रहता है। यह तो कुछ अजीब किस्सा है। मैं वेताल का नाम बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन वह क्या सच में जंगल में रहता है? राजा साहब, वेताल कहाँ है? वह जंगल वह जंगली लोगों का वह जंगली लोगों की एक मनगढ़ंत कहानी है। नालायक कहीं के, मेरी बात को गलत समझते हो। बेताल है, मैंने खुद उसे पिछले सप्ताह ही देखा है। तुम सब उसे पकड़ कर लाओ, नहीं तो तुम तीनों को गोली से उड़वा दूंगा। बेताल, तुम राजा दुर्जन से जरा चौकन्ने रहना। बड़ी भारी फौज है उसकी और वह बड़ा क्रोधी है। नहीं नहीं, वह अब इस ओर कभी नहीं आएगा।
सब बातें समझ ली तुम लोगों ने। बेताल को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर यहाँ लाओ। हुजूर, बेताल का हुलिया क्या है? वह रहता कहाँ है? मेरे एक सिपाही ने उसे मेरे साथ ही देखा था। उसने याददाश्त से उसका एक चित्र बनाया है, देखो। 8 दिन हुए मैंने बेताल को पाथर घाटी में देखा था। यदि तुम लोग सफल हुए तो तुम सबको पूरी आज़ादी मिल जाएगी और उसके साथ वह सब सोने की मोहरें भी। मेरी राय में उसे तुम देखते ही गोली मार देना। क्या ख्याल है सरकार, ये सफल होंगे? हाँ, तीनों हत्यारे और गहरे लालची। मोहरे देखकर हर एक को लगा होगा कि पूरा नाम उसे ही मिल जाए। तीनों हत्यारे किले से निकल पड़े, बेताल को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने। जंगल के रास्ते में तीनों हत्यारों के दिमाग में एक ही बात थी, मैं अकेले ही बेताल को पकड़ूं, इन दोनों को धाधा बताऊं और मोहरों के तीनों ढेर मुझे ही मिल जाएं। तुमने कभी बेताल का नाम सुना है? जंगल में तो सभी ने सुना है। बेताल से मुलाकात कहाँ होती है? चाहे जहाँ और हर जगह। उन्हें जब मिलना होता है खुद ही आ जाते हैं। बेताल क्या बहुत तगड़ा है, बड़ा शूरवीर। बेताल से ज़्यादा बहादुर और कौन होगा? भाले से शेर का शिकार और बनमानसों से कुश्ती उसके लिए खेल है। कुछ कहते हैं कि वह अपने हाथों से बड़े बड़े झाड़ उखाड़ फेंकता है, और ये गप नहीं है। निशान तो ऐसा सच्चा है कि 50 गज पर दौड़ते हुए जानवर के कान की मक्खी को गोली से उड़ा दे और जानवर को चोट ना लगे। तीनों हत्यारों के दिमाग में वही एक विचार घूमता रहा, बेताल को पकड़ने तक इन दोनों को साथ बनाए रखना चाहिए, फिर इनसे निपटेंगे। तीनों हत्यारे एक गांव में। तुम में से कोई जानता है कि बेताल कहाँ है? और ठीक ठीक बताना, वह जंगली किस्सा कि बेताल खुद मिलने आता है हम बहुत सुन चुके हैं। मैंने सुना था कि वे कल सोमना गांव में था। हाँ, काकली गांव में भी वे कल थे। ये कैसे संभव है? सोमना और काकली के बीच 300 मील की दूरी है, कोई सड़क भी नहीं, घने जंगल पहाड़। बेताल के लिए एक ही समय 2 जगहों में प्रकट होना संभव है, कभी कभी 3 जगहों में। कुछ लोग कहते हैं कि बेताल और उसका शानदार घोड़ा तूफान आकाश में उड़ सकते हैं। सच क्या है पता नहीं। ये सब सच है, मैंने भी सुना है। अच्छा अच्छा, उसकी उम्र क्या होगी? कुछ कहते हैं 400 साल, कोई 450 साल। बेताल वास्तव में अमर प्रेत है, वह कभी मरता नहीं। हत्यारे तलाश में बढ़ते गए। क्या बेताल किसी खास जगह पर रहता है? ये तो सब जानते हैं कि वह महावन में रहता है, लेकिन बिना बुलाए वहाँ कोई नहीं जाता। जंगल में बात बड़ी तेज़ी से फैलती है। ढोल के संकेतों से तार की तरह खबर आगे बढ़ी। 3 आदमी बेताल को ढूंढ रहे हैं। शिकारी, ये ढोल कैसी बज रही है? मैं नहीं जानता, इन जंगली लोगों की माया यही जाने। अजीब चक्कर है, पता नहीं ये बेताल हमें कहाँ मिलेगा। ढोलों की आवाज़ पर दौड़ती हुई खबर महावन तक पहुंच गई, बेताल के सिंहासन तक। महावन के अंदर प्राय लोग नहीं जाते थे। ठीक ठीक याद नहीं पड़ता कि क्या कारण बताया जाता था, कोई बात थी ज़रूर। अरे, ये कहाँ से निकल पड़ा विशैला तीर? पीछे जाओ। ठहरो, एक गोली तुम्हें। ठहरो, अब याद आया, ये विशैले तीर वाले बौने महावन के रक्षक। विशैले तीर वाले बौने? तो क्या ये एक मुर्गी हमको बढ़ने से रोक लेगी? नहीं मल्लू, अपने पीछे घूम कर देखो। ए, एक सेकंड में ये कहाँ से आ गया? इन लोगों ने हमें घेर लिया है। अगर तूने राइफल चलाई होती तो हम सबके शरीर में सैकड़ों तीर चुभे हुए नजर आते। यहाँ क्यों आए हो? इन शिकारियों को बोलो, इन शिकारियों की बोली मुझे आती है। हम लोग वेताल से मिलना चाहते हैं। यहीं ठहरो। 3 घंटे हो गए हमें यहाँ पर बैठे, एक भी बौना दिखता। लेकिन अपने चारों ओर वे लोग मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं। अरे ये क्या, वही बौना है, सभी एक से दिखते हैं। बेताल ने कहा है तुम लोग यहीं रात बिताओ, ठीक समय पर बेताल खुद आएगा। सभी शिकारी एक से दिखते हैं? ठीक समय का क्या अर्थ? दिन, सप्ताह, महीना? हमें कौन जल्दी है, इनाम की ये शर्फियाँ याद हैं? हमें एक योजना बनानी चाहिए। बेताल को पकड़ने के लिए गए तीनों हत्यारों ने अभी तक कोई खबर नहीं मिली। वज़ीर, इन सोने के लोभ में वे उसे जैसे भी होगा पकड़ ही लाएंगे। बेताल की प्रतीक्षा में तीनों चिंतित थे। जब बेताल आएगा तो हम लोग क्या करें? उसे यहाँ के घने जंगल और बौने वीरों से कहीं दूर ले चलना चाहिए, ताकि उससे अकेले निपटा जा सके। पर यह तो बताओ कि हम उसे ज़िंदा पकड़ें या ख़त्म करके? उसे ज़िंदा पकड़ें तो राजा प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मोहरे आदि की दे देगा। अच्छा, राजा दुर्जन ने भेजा है? आने दो बेताल को, मैं ही उससे निपटूंगा। एक घूंसे में काम तमाम कर दूंगा। और अगर तुमसे कुछ ना बना तो मेरा ये चाकू उसे ठंडा कर देगा। और अगर तुम भी चूक गए तो मेरी बंदूक का चूक निशाना। हम लोग रात भर खड़े रहे, कोई नहीं आया। अरे वह देखो, बेताल तुमसे अभी मिलेगा, यहाँ से 200 मील दूर दक्षिण में। ये तो हमारे मन की बात हुई। इस महावन से दूर, इन विषैले तीर वाले बौनों से दूर जाकर अच्छी मुठभेड़ रहेगी। क्या यही है वह? बेताल है, पहले मैं वार करूँगा। तुम ही हो बेताल? हाँ। तुम लोग मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हो? बताता हूँ।
बेताल बार बचा जाता है। क्यों? तुम तो एक ही घूंसे से सबका काम तमाम कर देने वाले बनते थे। ये घूंसा देखो, बचाओ। ये तो बड़ा विकट है, मैं खबर लेता हूँ। इस इलाके में तुम्हारी छरेबाजी बेजोड़ थी ना? और क्यों जी, तुम्हारी बंदूक की अचूक निशानेबाजी देखो। बाप रे, इसने तो बिजली की तरह पिस्तौलें निकाल ली। महाबली वेताल ने दुष्टों की अच्छी मरम्मत की। ये लोग हम पर बरोबर निगाह रखते रहे। कमबख्त ने मल्लू को मुझको और तुम्हें खटाकर ढेर कर दिया। ये आदमी है या पूरी फौज? राजा बड़ा 30 मार का बनता है। उस दिन जंगल में वेताल ने अच्छी तरह पक्के अकल ठिकाने लगा दी थी। कहाँ? भाग यहाँ से। उठाकर घोड़े पर फेंक दिया। चुप, अटेंशन। तुम सब किस बात को लेकर हंस रहे थे? कोई भी बात नहीं थी सरकार। हाँ सरकार, कुछ भी नहीं। ये लोग मेरी पीठ पीछे मुझ पर हंसते हैं, उसी वेताल वाली बात को लेकर। खैर, रात के अंधेरे में राजा दुर्जन के महल वाले बगीचे में कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। और दूसरे दिन सवेरे, महाराज दरबार में चलिए। अच्छा, क्या वे लोग वेताल को पकड़ लाए? अरे, ये तीनों हत्यारे यहाँ। राजा का वजीर भी दौड़ कर आया। ये तीनों हत्यारे इस हालत में यहाँ कैसे पहुँचे? इसके मुंह पर एक चिट्ठी भी चिपकी है, देखूं। राजा दुर्जन, अब आगे मेरी हत्या के लिए किसी को मत भेजना, नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन यह बहुत भारी पड़ा। नालायकों, तुम्हें भेजा था वेताल को पकड़ कर लाने, और तुम लोग भाग जाओ मेरे सामने से। हत्यारों की वापसी की खबर पूरे किले में फैल गई। राजा ने 3 हत्यारों को वेताल को पकड़ने भेजा था। तीनों गठरी बनाकर यहाँ फेंक दिए गए। मज़ा आ गया। यह सब सिपाही मुझ पर हंस रहे हैं। मेरे सेनापतियों को यहाँ बुलाओ फौरन। महाराज, अभी बुलाते हैं। सेनापतियों, मेरी पूरी सेना लेकर जंगल में जाओ। सारी तोपें, घुड़सवार और पूरा रिसाला वेताल को पकड़कर जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। अब कैसे बचेगा वेताल? राजा दुर्जन की सेना पूरी 50,000 फौज धस पड़ी महावन में बेताल की खोज में। जनरल साहब, केवल एक आदमी को पकड़ने के लिए पूरी फौज भेजना बहुत अजीब सा लगता है। भाई, जैसी राजा की आज्ञा। लेकिन ये वेताल है कौन और क्या है? मैंने 4 जंगल के जासूस भेजे हैं। ढोल के बोलों के इशारे से पूरे जंगल में खबर फैल गई। दुर्जन की सेना बेताल को ढूंढ रही है। दुर्जन बड़ा अन्यायी है। उसने मेरे पोते से हिरन लेना चाहा, बेताल ने उसे रोक दिया। और इसी बात पर दुर्जन ने बेताल को पकड़ने पूरी सेना भेजी है। भेजने तो बेताल पूरी सेना को हरा सकता है। नहीं भाई, पूरी फौज से टक्कर लेना बहुत बड़ी बात है। फौज को रास्ता बताने वाले जासूसों की ज़रूरत है। वाह, हम उन्हें जासूस देंगे। ये लोग हमें रास्ता दिखाएंगे। हमने इनसे कहा है कि हमारी सेना को महावन के भीतर पहुंचना है। फौज तुरंत कूच करेगी। हमारी बड़ी बड़ी तोपें और रिसाले इसे कैसे पार करेंगे? कोई दूसरा रास्ता भी है? महावन के लिए और कोई रास्ता नहीं। राजा दुर्जन की सेना वेताल की तलाश में हैरान है। हमारा रिसाला उस पार कैसे जाए? तोपें यहीं छोड़कर पैदल और घुड़सवार सेना आगे बढ़े। एक आदमी के लिए इतना बहुत है। फौज ने किसी तरह पहाड़ी नदी पार की। ये किसके दिमाग की उपज है? राजा दुर्जन के। महावन के लिए कोई और मार्ग भी ज़रूर होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस घने जंग में एक पगडंडी भी नहीं। फौज कैसे चलेगी? ज़रूरत हो तो सड़कें बनवाओ। झाड़ जंग काट काट कर फौज ने बढ़ना शुरू किया। हम लोग इस तरह 3-4 गज आगे रोज़ बढ़ पाते हैं। वह जगह कितनी दूर है? कोई 100 मील। आग लगे इस जंगल को और भाड़ में जाए राजा। भयानक दलदल, लौटो। अरे दलदल! जनरल, घुड़सवार फौज इस दलदल से कहीं जा पाएगी? संभव ही नहीं। घुड़सवार फौज पीछे छोड़ो, पैदल फौज को आगे बढ़ाओ। बेताल को पकड़ने के लिए आई राजा दुर्जन की फौज का क्या हाल है? सब ठीक है। हमारे आदमी फौज को ठीक रास्ता दिखा रहे हैं। तोपें नदी को पार नहीं कर पाई, घुड़सवार दलदल को पार नहीं कर पाए। अब बची हुई पैदल सेना किसी तरह दलदल को पार कर रही है, थकी हुई और राजा दुर्जन को कोसती हुई। पार हुई। सिपाहियों को आराम और रात काटने की जगह चाहिए। जनरल साहब, इस काम के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ तो मच्छर ही हमें खा जाएंगे, भयानक मच्छर। क्या और कोई जगह नहीं? जी नहीं, यह स्थान उत्तम है। महाबली बेताल, राजा दुर्जन की सेना के लिए अब आगे क्या प्रबंध करना है? बताता हूँ। ऐसा उपाय कि जिससे एक आदमी के पीछे पड़ी हुई पूरी फौज की अकल ठिकाने आ जाए। राजा दुर्जन की सेना सारी रात मच्छरों से लड़ती रही। कोई भी नहीं सो सका। दुनिया के सारे मच्छर यहीं आकर इकट्ठे हो गए। भयानक मच्छर हैं। हुजूर, फौज थक कर चूर पड़ी है। जमाई, यदि बेताल जल्दी नहीं मिला तो फौज भागी हो जाएगी। मेरा हाल भी बुरा है भाई। रात भर नहीं सोया, पता नहीं बेताल कब मिलेगा। इस बीच रात भर में जंगली वीरों ने फौज के आगे के रास्ते में विषैले बर्रों के बड़े बड़े छत्ते और जाल लगा दिए हैं। बाप रे, चारों ओर विषैले बर्रे! और जब बर्रों ने पूरी तरह आक्रमण कर दिया तो सेना के चारों ओर तीर कमान सहित जंगली बौने प्रकट हो गए। थके मादे सिपाही चक्कर में पड़ गए। कोई रास्ता नहीं। हमारे चारों ओर बौने वीर हैं। उनके विष भरे तीर हैं।
राजा दुर्जन की 10,000 पैदल सेना भाग चली। जंगल के इतिहास में अनूठा युद्ध। यहाँ से जल्दी भागो, जान बचाओ। अन्यायी की सेना बिना एक गोली चलाए बर्रों और विषैले तीरों से अपनी जान बचाने पागलों की तरह भागी। महल में राजा दुर्जन के पास फौज के इस तरह भागने का समाचार पहुंचा। मैंने बेताल को पकड़ने के लिए 50,000 आदमी भेजे। वे सब पिटकर भागे। उन नालायक सेनापतियों को बुलाओ। तो तुम मच्छरों बर्रों के छत्तों से हार कर लौट आए। मेरा तोप खाना जंगल से आगे जा ही नहीं सका। घुड़सवार फौज को दल दल में फंसाना बहुत बड़ी मूर्खता होती। मेरी पैदल फौज इस काम में बर्बादी हो जाती। मैं तुम सबको गिरफ्तार करता हूँ। बस बस अन्यायी, एक भी सिपाही तेरा हुक्म नहीं मानेगा। दुर्जन, तुम्हारा शासन अब नहीं चलेगा, खत्म हुआ। शासन के लिए अब हम नया नेता चुनेंगे। तुम सब ये नहीं कर सकते। मैं राजा दुर्जन हूँ, राजा। तुम अब कुछ नहीं हो। तुम्हारे जासूसों ने फौज को गलत रास्ता बताया, मेरी रक्षा की। बेताल, आपकी सेवा करने का हमें एक मौका मिला। हमें बड़ी खुशी है कि अन्यायी की सेना खदेड़ दी गई और इस प्रकार चारों ओर वनों में यह कथा फैल गई कि बेताल ने पूरी सेना को भगा दिया। 50,000 की फौज बेताल को पकड़ने आई थी और उसने सबको मार भगाया हमारी थोड़ी सी सहायता से। हा हा हा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बेताल सीरीज़ की तीसरी कॉमिक्स है, तीसरी कॉमिक्स में जिसका नाम है नरभक्षकों की चुनौती। तब तक के लिए धन्यवाद।